भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, महाकाल भगवान की, कामखेड़ा के बालाजी महाराज की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, पितृ देवता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ओ हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीति पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल सतपंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथी बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारम, भवम भवानी सहितम नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो वेद च द्रविणम तुम्ही हो सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आरतिकम जलील शीतलीकणम। आरती सबको भिजवा दीजिए और सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए।
मानस बाबू मंच पर आ जाओ। हाँ मंच पर आ जाओ बेटा। हाँ आरती आइए, जिनको हनुमान चालीसा याद है हमारे साथ में पाठ करें और बाबा से कहें बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतः ब्रज राम राम, श्री राम राम रण करिकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पावन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकटी रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति की जय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक माधि मुनीसा, ओ जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को भी दे कहीं सके कहाँ ते, तुम उपकार सुगरी वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम तुम्हारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हो। और सभी भक्त ताली बजाकर मेरे साथ में कहेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। कई लोगों को तो ताली नहीं बजा रहे हैं, कोई लोग गा नहीं रहे हैं। मेरे साथ में ईमानदारी से सब कहेंगे बाबा से कि हे बालाजी महाराज, वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम कहियो रे प्रभु जी मन बसियो रे, राम राम कहियो रे
वीर हनुमान अति बलवान वीर हनुमान राम राम कहियो रे प्रभु जी मन बसियो रे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट के मान चुरावे धन जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग फलता पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख रही जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बार पढ़ कर जो या पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरी सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूत। बोले हनुमान जी महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की, भागवत महापुराण की जय। आइए अपने मन को लेकर ठाकुर जी के चरणों में लेकर चलते हैं। पूज्य बाल विदुषी प्रभु प्रिय जी रामायण जी से निवेदन है कि आप मंगल प्रारंभ करें। सभी शांति का परिचय देते हुए शांति बनाए बैठे, और जो बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आपके बैठने की बढ़िया व्यवस्था यहाँ की गई है। आप यहाँ आकर पधारें और विराजमान हो। राधे राधे। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। वसुदेवसुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर, सुलझत फिर उलझत नहीं, जाको रक्षक नंद किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं, बैठिए पवन कुमार, बैठिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय, दुर्गा माता की जय, कामखेड़ा के हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की महाकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और एक कीर्तन की मांग आई थी दीदी कि मेरे सिर पर हाथ रख दो राधे रानी, कुछ बहनों की मांग आई थी। ठीक है, आइए भाव से मिल करके 2 मिनट हम लोग कीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। ताली बजाकर गाएंगे और नृत्य तो करना ही है। मेरे साथ कहें, हो मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख बोलिए सभी लोग राधा ताली बजाकर। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। जय हो।
तेरे चरणों की आस लगी है, तेरे चरणों की आस लगी है, मेरे दिल में प्यास लगी है, मेरे दिल में प्यास लगी है, तेरे चरणों की आस लगी है, तेरे चरणों की आस लगी है, मेरे दिल में प्यास लगी है, मेरे दिल में प्यास लगी है। अरे भक्ति की बरसात कर दो राधा रानी, भक्ति की ही बरसात कर दो राधा रानी, ओ राधा रानी जय हो। महारानी, ओ राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। भक्तों पर कृपा बरसा दो, भक्तों पर कृपा बरसा दो, मेरे सोए भाग्य जगा दो, मेरे सोए भाग्य दगा दो, अरे भक्तों पर कृपा बरसा दो, इन भक्तों पर कृपा बरसा दो, मेरे सोए भाग्य जगा दो, मेरे सोए भाग जगा दो। आज मेरी बात रख लो राधा रानी, आज मेरी बात रख लो राधा रानी, ओ राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा जय हो। जय हो। श्री राधे। क्या बात है। जय हो। और हे राधा रानी, बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई, ये झोली खाली लेकर आई, झोली खाली लेकर आई, मैं बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई। जय हो। झोली खाली लेकर आई, झोली खाली लेकर आई, तो कृपा की बरसात कर दो राधा रानी, कृपा की बरसात कर दो राधा रानी, मेरे सिर पर क्या हाथ बात है। रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। बोली राधा रमण जय हो। लाल की जय हो। क्या बात है। श्री राधे। हम सब तेरे दास हैं मैया, हम सब तेरे दास हैं मैया, डगमग जग में डोले नैया, जगमग जग में डोले मैया, अरे हम सब तेरे दास हैं मैया, हम सब तेरे दास हैं मैया, ये डगमग जग में डोले नैया,
जगमग जग में डोले नैया, नैया कर दो पार क्या बात मेरी है? राधा रानी। नैया कर दो पार मेरी राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। राधा रानी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, ओ राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी। कृपा की बरसात कर दो राधा रानी। बाकी बरसात कर दो मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सिर पर जय हो श्री राधे। जय हो, क्या बात है। वाह। जय हो। जब भक्तों पर संकट आया, जब भक्तों पर संकट आया, तूने आकर सदा बचाया। तूने आकर सदा बचाया। जब भक्तों पर संकट आया, जब भक्तों पर संकट आया, तूने आकर सदा बचाया। तूने आकर सदा बचाया। दास की अरदास सुन लो राधा रानी। दास की अरदास सुन लो राधा रानी। ओ राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी मेहरानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। 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 बोली राधा कृष्ण भगवान की। जय। जल्दी जल्दी बैठ जाइए। जल्दी जल्दी, हाँ बैठो और सब बैठे देखो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री हनुमंत लाल के काम खेड़ा वाले हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपके हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता और विशेष रूप से पितृ देवता, उन सभी को प्रणाम करते हुए आप उपस्थित सभी माताएं बहनें, मातृशक्ति, आप सभी माताओं को मैं श्री राधा रानी जी का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ और भगवत स्वरूप में विराजमान अकलेरा के आप सभी भक्तगण एवं आसपास के गांव, आसपास के क्षेत्र, थरोल, बोरदा और मैठून चलो मैठून है ना, हाँ, और भी आसपास के श्योपुर, अरे वो तो दूर है, हरनिया, वाह वाह, हरनिया, उज्जैन,
अरे नहीं है पर आए हैं उज्जैन से। और भी आसपास के क्षेत्र, आसपास के गांव शहर जहां जहां से भी पधारे हैं, आप सभी को मैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और इस गैंग की जो लीडर है, ये जो दीदी हैं पचोर वाले ना, हाँ, इनको थोड़ा शांत रखो प्लीज, शांति, बिल्कुल। देखो आज शादी है भगवान की, सब आते हैं शादी में, तो कुंवासियां ज्यादा आती है, बेन बेटियां, हाँ, तो पर आप कथा में बातें ना करें, बिल्कुल शांत। गोयल परिवार के द्वारा यहाँ पर कथा आयोजित की गई है इस वेयर हाउस के प्रांगण में, जिसका आज षष्ठम दिवस है। तो एक बार इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं आप। और उज्जैन से जो सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल साहब, प्राचार्य महोदय और उनका पूरा परिवार यहाँ पधारा है, एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी बजाएं। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी बता दो कल कथा कहाँ छूटी थी? गोवर्धन पूजा हुई थी। इधर तो सबको मालूम रहता है, पुरुष तो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानी है है ना, सबको मालूम है। माताएं बातचीत करने में रह जाते हो आप, मेरी तो लाज रखो कम से कम। मैं आपके डिपार्टमेंट की हूँ, थोड़ा बताओ कल कथा कहाँ छूटी थी? अच्छा, गोवर्धन पूजा। और भगवान ने पर्वत भी उठाया था, कैसे उठाया था? हाँ, सब भूल गए आज। पीछे वाली माताएं तो बोलती ही नहीं, सो तो नहीं गए। 56 भोग लगा था ना, तो उस चक्कर में शायद भूल जाते हैं, प्रसाद के चक्कर। पर कोई नहीं, कल गोवर्धन लीला हम लोगों ने श्रवण की थी। गोवर्धन पर्वत, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि कोई पर्वत या पत्थर नहीं है या कोई और भगवान नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही गिरिराज है। कृष्ण ही गिरिराज है। क्योंकि जब ब्रजवासियों ने कहा कि तूने कहा था कन्हैया कि तेरा गिरिराज प्रकट होकर हमें दर्शन देगा, उसने तो दर्शन ही नहीं दिया, वो कब दर्शन देगा? तब भगवान ने कहा ब्रजवासियों से कि अपनी अपनी आंखें बंद करो। गिरिराज जी ऐसे प्रकट थोड़ी होते, वो तो भाव से बुलाओ तो परमात्मा तो आएगा ही। भाव से आप उनको पुकारिए, वो जरूर प्रकट होंगे। तो जब सबने अपनी अपनी आंखें बंद की ना, तब एक रूप से तो भगवान कृष्ण बन करके बैठे हैं, और दूसरे ही क्षण कन्हैया ने 4 भुजाएं धारण कर ली और गिरिराज जी के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। गिरिराज जी ही भगवान कृष्ण हैं और कृष्ण ही गिरिराज हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है। जय जयकार होने लगी गिरिराज जी की। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जोर से जय जयकार होने लगी। और जोर जोर से जब गोवर्धन नाथ की जय होने लगी, तब इंद्र को वो जय जयकार सुनाई दी। सैनिकों से कहा कि जाकर देखो तो किसकी जय जयकार हो रही है। सैनिक आए, आकर देखा तो देखते क्या है कि एक रूप से तो भगवान कृष्ण बनकर बैठे हैं और दूसरे रूप से वो 4 भुजाएं धारण करके बैठे और ब्रजवासियों का भोग पा रहे हैं। भगवान उनकी सेवा को स्वीकार किया उन्होंने। सैनिकों ने जाकर कहा इंद्र से कि महाराज कोई कृष्ण नाम का बालक है, वो बच्चा खुद भगवान बनकर बैठा है, आपकी पूजा तो बंद करवा दी और खुद की पूजा करवा रहा है। अच्छा, इंद्र भी अपने पद के अहंकार में इतने आ गए, अभिमान इतना था उनको कि मैं इंद्र हूं, राजा हूं देवताओं का, स्वर्ग का राजा हूं, इंद्रलोक का राजा हूं।
तो इतना अहंकार था कि वो भगवान को भूल ही गए कि ये कृष्ण कोई बालक नहीं, कोई साधारण सा बच्चा नहीं, ये तो नारायण है। इस बात को भूल गया इंद्र। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में जाकर बारिश करो, खूब वर्षा करो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाना चाहिए। मेरी पूजा बंद कर दी, जाओ। अब बारिश होने लगी। पहले तो धीरे धीरे रिमझिम बारिश शुरू हुई, फिर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और एकदम से मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, ब्रजवासियों ने आज तक अपने जीवन में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। इतनी मूसलाधार बारिश। ब्रजवासी बोले, देख लाला, हमने कहा था ना, तेरे कहने से इंद्र की पूजा छोड़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। अब देख, बोल तेरे गिरिराज से कि हमारी रक्षा करे। कन्हैया बोले, हाँ हाँ चिंता मत करो, गिरिराज जी रक्षा करेंगे। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी इस इकन्नी उंगली के, इस छोटी सी उंगली के नाखून पर भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। आ जाओ ब्रजवासियों, सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सबको पर्वत के नीचे बुला लिया। गोपियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा जी, ब्रजवासी सब आ गए। पर्वत उठाया भगवान ने। 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा था। और अच्छा, भगवान की उम्र भी 7 वर्ष की ही है। 7 वर्ष के हैं कन्हैया। तो जब लाला को पर्वत उठाते उठाते 3 दिन हुए, कन्हैया का मित्र मधुमंगल बोला कि क्यों रे कन्हैया, तुझे 3 दिन हो गए हैं इस पर्वत को धारण किए हुए, ना तो तूने कुछ खाया है, ना तूने कुछ पिया है, ना तूने विश्राम किया है। अटे देखो, अटे, जिसको जहां जगह मिलेगी वो बैठ जाएंगे और बातें ना करें। 3 दिन हो गए, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, तूने विश्राम नहीं किया, तूने थोड़ी देर आराम कर ले। हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी है, तू आराम कर। भगवान बोले कि मैं आराम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उंगली हटा ली ना तो ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। आपकी इतनी बड़ी बड़ी जो लाठियां हैं, छड़ियां हैं, ये कोई काम नहीं आएगी। ब्रजवासी बोले, अरे लाला कैसी बात करता है, तेरी छोटी सी उंगली जब पर्वत को धारण कर सकती है तो हमारी लाठियां तो इतनी मोटी मोटी है, तू हटा तो सही उंगली, हटा ले उंगली। लाला, हमें तुझ पर बड़ी दया आती है, 3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, ने थोड़ी देर आराम कर ले। हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। कन्हैया बोले कि आपकी छड़ी में वो ताकत नहीं है जो इस पर्वत को धारण कर सके, वो शक्ति तो केवल मेरी उंगली में ही है जो पर्वत धारण कर सकती है। ब्रजवासी बोले, अच्छा तेरे पास वो शक्ति कहां से आई, तेरी उंगली में वो शक्ति कहां से आई, आखिर तू है कौन? तो कन्हैया के मुख से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं। क्या निकला? कि मैं तो भगवान हूं। और ये बात सुनते ही ब्रजवासी तुरंत बोले, अरे जरा एक बार और बोलना, कौन है तू? कन्हैया बोले कि मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले कि मुंह धोना तो आता नहीं और भगवान बनता है? भैया तूने ऐसा कौन सा काम किया जो तू हमारे साथ भगवान बनता है? कन्हैया बोले, देखो मैंने पूतना मारी, मैं मात्र 7 दिन का था तब मैंने पूतना का वध किया। मैंने पूतना मारी, मैंने शक्टासुर मारा, मैंने अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, तृणावर्त मारा, मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा और मात्र 7 दिन का था मैंने पूतना मारी। मधुमंगल बोला, चल चल रहने दे, मारी तेने पूतना। अरे उस मरी मराई पूतना में भैया 10 लाठी हमने भी तो लगाई, तूने अकेले ने पूतना थोड़ी मारी। मरी मराई पूतना में 10 लाठी हमने भी तो लगाई।
हम सोच रहे हैं कि चलो छोटा सा बच्चा है, लाला है, थक गया होगा, निक आराम कर ले, विश्राम। तू तो भगवान ही बनता है। ये भगवान भगवान की बातें हमारे सामने मत किया कर। चल हटा ले उंगली। हमने अपनी अपनी छड़ी लगा दी, हजारों छड़ियां लग गई। जितने ब्रजवासी थे सब ने मोटी मोटी छड़ियां लगा दी। लाला हटा ले उंगली। कन्हैया ने सोचा कि मेरे ब्रजवासी बड़े जिद्दी हैं, उंगली नहीं हटाऊंगा ना तो ये पीछे पड़ जाएंगे। एक बात की रट पकड़ ले तो छोड़ते नहीं, स्वभाव है उनका। और जब तक उंगली नहीं हटाऊंगा तब तक ये मानने वाले नहीं। पर ये बात भी है कि अगर मैंने उंगली हटा दी तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा और फिर ये इस पर्वत को संभाल नहीं पाएंगे। क्या करूं? कन्हैया ने सोचा कि एक काम करता हूं, इनके भी मन की हो जाएगी और पर्वत नीचे आएगा भी नहीं, और आएगा तो मैं संभाल लूंगा। कैसे? कि उंगली हटाता नहीं, मैं थोड़ी सी उंगली को ढीली करके देखता हूं। इनको लगेगा कि मैंने हटा ली, पर मैं पूरी तरीके से हटाऊंगा नहीं, थोड़ी सी उंगली ढीली करके देखता हूं, ये अपने आप समझ जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला क्या सोच रहा है, हटाना उंगली? कन्हैया बोले हाँ हाँ हटाता हूं। आपने छड़ी लगा दी? बोले हाँ सब छड़ी लगा दी हमने। मोटी मोटी लाठियां लग गई, हजारों लाखों छड़ियां लगी। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली को ढीला किया कि गिरिराज जी नीचे आने लगे, पूरा पर्वत नीचे आने लगा। हजारों लाखों छड़ियां लाठियां चट 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 करके सब टूटने लगी और गिरिराज जी नीचे आने लगे। तो ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला देख, अरे कन्हैया संभाल। कन्हैया ने फिर उंगली सीधी कर ली और पर्वत धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले कि बाप रे लाला, तेरी छोटी सी उंगली में वो शक्ति कहां से आई कि हमारी हजारों लाठियां, मोटी मोटी लाठियां, दुबली पतली भी नहीं, लकड़ी नहीं थी वो, लाठियां थी, मोटी मोटी लाठियां टूट गई, पर तेरी छोटी सी उंगली को कुछ नहीं हुआ। तूने इतने दिन से पर्वत धारण किया है, तेरे पास वो शक्ति कहां से आई? आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा तू आखिर है कौन। कन्हैया बोले लो कर लो बात। मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं। एक ही बात कहेंगे कि मुंह धोना तो आता नहीं और भगवान बनता है। और अगर नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं या मैंने कैसे पर्वत धारण किया और मेरी शक्ति इस उंगली में वो शक्ति कहां से आई, नहीं बताऊंगा तो ये पीछे पड़ जाएंगे। क्या करूं? तो कन्हैया बोले कि अच्छा सुनो, आप सब जानना चाहते हो कि मेरी उंगली में वो शक्ति कहां से आई? ब्रजवासी बोले हाँ हाँ बता ना लाला। कन्हैया बोले सुनो। कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। देखो भैया, कुछ तो मैंने जो गोपियों के यहाँ माखन चोर करके खाया, उस माखन को खाने से मेरे अंदर बड़ी शक्ति आ गई, उस माखन का मुझ में बल आ गया। और कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमने कहा सहायता करी लाला, सब तो तूने ही किया, तू ही तो धारण करके खड़ा है पर्वत, हमने क्या किया? कन्हैया बोले आपने ऐसे सहायता की कि जब से मैंने इस पर्वत को धारण किया है तब से आप सब मुझे ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हो। मैंने कुछ नहीं खाया तो आपने भी कुछ नहीं खाया, मैंने विश्राम नहीं किया तो आपने भी विश्राम नहीं किया, मैंने जल नहीं पिया तो आपने भी नहीं पिया। और जब से मैं पर्वत धारण करके खड़ा हूं तब से आप सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हो, पलक भी नहीं झपकाते। तो आप जब मुझे देखते हो ना तो आपके शरीर के अंदर की सारी शक्ति मेरी इस छोटी सी उंगली में आ गई और मैंने पर्वत धारण कर लिया। ये सब आपकी कृपा है, आपके ही कारण, आपके शरीर की शक्ति मेरे इस उंगली में आई।
ब्रजवासी बोले अच्छा तो ये बात है, तभी तो हम सोचे कि आजकल हम कमजोर कमजोर से क्यों लग रहे हैं, हमारी शक्ति कहाँ चली गई। वही तो थोड़ा कमजोरी सा महसूस होता है। भगवान बोले हाँ हाँ आपकी कृपा है। देखो किया सब कुछ भगवान ने है, पर सब कुछ करने के बाद में भी दूसरों को आदर देना, दूसरों को सम्मान देना तो कोई परमात्मा से सीखे। इस जगह यदि आप हम में से कोई होता ना तो ये नहीं कहता कि आपकी कृपा से हुआ, वो तो यही कहता कि सब मैंने किया, तुमने क्या किया, हाँ तुम तो खड़े रहे भैया, सब मैंने किया, बड़ी मेहनत करी मैंने। आजकल का कोई व्यक्ति होता तो ये कहता, परंतु वो तो परमात्मा है। 7 दिन और 7 रात्रि तक पर्वत धारण किया। इंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगर पूरा ब्रजमंडल डूब गया हो, पहले जाकर देखो कि डूबा कि नहीं, अगर डूब गया हो तो फिर बारिश बंद करवा दो। सैनिक आए, आकर के देखा तो मेरे भाई बहन ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही थी, एक बूंद भी पानी वहां पर नहीं था। तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई, वो पानी आखिर गया कहां। कहते हैं कि जब बारिश हुई ना तो कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, वो अपने असली रूप में आ गए। बलराम जी कौन है, शेषनाग। बलराम जी अपने असली रूप में आए और शेषनाग के रूप में आकर के उन्होंने ब्रजमंडल के चारों तरफ बांध बना लिया। अपनी जो पूंछ थी ना उससे बांध बना लिया, ताकि जो पानी ब्रज में गिरा वो ब्रज में ही रहा, आगे किसी गांव में नहीं गया। और भगवान की जो सुदर्शन चक्र है वो एक स्थान पर बैठ करके ऐसे घूमने लगे, तो जो पानी गिरा वो इकट्ठा हुआ और सुदर्शन चक्र के द्वारा वहीं सूख भी गया। और ऐसा कहते हैं संत कि अगस्त मुनि भी एक स्थान पर बैठ करके, अगस्त ऋषि एक स्थान पर बैठ करके उस जल को ग्रहण कर रहे थे, जल को पी रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र पी गए तो वो छोटा मोटा जल तो मामूली सी बात है। अगस्त ऋषि समुद्र पी, वो जल पी रहे थे। सैनिकों ने जाकर इंद्र को कहा कि महाराज आपने तो इतनी बारिश करवाई मूसलाधार, पर ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। इंद्र कहने लगा ये कैसे हो सकता है, ब्रजवासियों की रक्षा किसने की। आंख बंद करके देखने लगा, देखता हूं कौन है वो जिसने ब्रजवासियों को बचाया है। आंख बंद करके देखा तो देखता क्या है कि वो बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही है, जो द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आए थे। भगवान ही तो है। इंद्र को पता चला, ओ हो मैं तो भूल ही गया था कि प्रभु ने अवतार लिया है, चंद्रवंश में अवतार लेकर के आए हैं, द्वापर में अवतार लेकर आए हैं। इंद्र को बड़ा पछतावा होने लगा अपने किए पर, तुरंत दौड़ लगा करके आया, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, त्राही माम क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो, मैं तो भूल ही गया था आपकी माया में कि आप तो प्रभु हैं, आप तो भगवान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ब्रजवासियों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। और गिरिराज जी की तलहटी पर आकर इंद्र का ऐसा हृदय परिवर्तित हुआ और भगवान का दर्शन करके ऐसा मन बदला कि भगवान ने उसको क्षमा तो कर दिया और जाने के लिए भी कहा, पर इंद्र जाने को तैयार ही नहीं हुए। नहीं, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, अब तो मुझे गिरिराज जी में ही रहना है, प्रभु यहीं रहूंगा मैं, बस मुझे तो यही विचरण करना है, यही भजन करना है। भगवान बोले नहीं नहीं, इतना राजपाट है, ये कौन संभालेगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम घर छोड़कर जंगल में जाओगे, तप करोगे, सन्यास लोगे, ब्रह्मचारी बनोगे तो ही मैं तुम्हें मिलूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमात्मा का भजन कर सकते हैं, और गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम। और भगवान ये भी नहीं कहते, कोई संत महात्मा ये भी नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, कि आप पढ़ाई मत करो,
कि आप शादी मत करो, कि आप संसार में मत रहो। संसार में तो आपको हमको रहना ही पड़ेगा। देखो, घर छोड़कर जंगल में भी जाओगे तो जंगल भी तो संसार में ही है, जंगल कोई अलग से थोड़ी है, वो भी तो संसार में है। तो इससे अच्छा यही है कि एकांत में रह करके भजन करोगे तो हो सकता है भगवान प्रसन्न हो जाए, आपका मन भी लग जाए। पर सफल आपकी भक्ति तभी होती है जब सबके बीच में रह करके आप परमात्मा का भजन करो। सबके बीच में रह करके जिसने परमात्मा को पा लिया उसकी भक्ति सच्ची होती है, बाकी तो सब अपनी अपनी जगह है। तो इंद्र को ऐसा लगा कि अब मुझे ये गिरिराज पर्वत छोड़ करके, ये तलहटी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। पर भगवान ने कहा कि तुम जाओ, और अब जो गलती हुई है ऐसी गलती आगे से कभी मत करना। मेरे ब्रजवासियों को, मेरे परिवार वालों को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं ये सहन नहीं कर सकता। पर कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इंद्र वहां से चले जाते हैं। भगवान ने भी वो गिरिराज पर्वत जहां रखा था वहीं पर उनको वापस स्थापित कर दिया, और ब्रजवासियों के साथ में गिरिराज जी को प्रणाम करके कन्हैया अपने महल में आते हैं। बोली गिरिराज महाराज की जय। उसके बाद में कथा आती है महारास की। कन्हैया ने गोपियों के साथ रास खेला। ये रास का प्रसंग मेरा बड़ा प्रिय है। भागवत जी के तो सारे प्रसंग अच्छे हैं वैसे तो, पर ये बहुत अच्छा है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे आप। उसके पूर्व एक बड़ा ही प्यारा भजन है। हाँ, जिसको रास के बाद ही सुनाएंगे, क्योंकि महारास की कथा बड़ी प्यारी है। भगवान गोपियों के साथ रास खेलते हैं। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा था। यमुना जी के किनारे एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने वेणु का निनाद किया, यानी वेणु बांसुरी बजाई, मुरली बजाई। जैसे ही बांसुरी बजाई तो 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी और जो जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके भगवान के पास आ गई। जो जिस अवस्था में थी, जो जिस कार्य को कर रही थी, वो छोड़ करके तुरंत आ गई। जिसने भी बांसुरी सुनी उसको ऐसा लगने लगा मानो बांसुरी में कन्हैया ने हमारा नाम पुकारा है, कन्हैया ने मेरा नाम लिया। और कोई दूसरी गोपी मुझसे पहले ना पहुंच जाए, इस चक्कर में वो काम तुरंत छोड़ करके भागी। अस्त व्यस्त उनके वस्त्र हो रहे हैं, अजीब सा उनका श्रृंगार। एक गोपी, कोई गोपी तो ऐसी है कि जिन्होंने एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना भूल गई। बांसुरी की आवाज सुनी ना तो एक ही आंख में काजल लगाए, दूसरी में लगाना तो भूल ही गई और दौड़ लगा दी कन्हैया के पास। कोई दूसरी गोपी मुझसे पहले ना पहुंच जाए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसी समय भगवान ने बांसुरी बजा दी। बांसुरी की आवाज सुनकर बच्चे को तो पालने में डाल दिया और दौड़ लगाने लगी। बच्चा रो रहा है पालने में, उसको ये सुध नहीं है कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसको तो बस कन्हैया के पास जाना है। मेरा नाम पुकारा है, मेरा नाम लिया है। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने दाल में मांगा नमक और उसी समय भगवान ने बांसुरी बजा दी। और उसको बांसुरी की आवाज आई ना तो बांसुरी की आवाज सुनकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, वो भाव विभोर हो गई, इतनी डूब गई उस भाव में।
पति ने दाल में मांगा था नमक, शक्कर दे दी और दौड़ लगा दी। पति बोला, अरे कहां भागी जा रही हो, अरे भोजन तो कराओ। वो बोली, अभी बताने का समय नहीं है, मैं कहां जा रही हूं, कर लेना भोजन तुम्हारी मन से। एक गोपी पूरा श्रृंगार करके बैठी, 16 श्रृंगार। उसको मालूम था कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आज कन्हैया बांसुरी जरूर बजाएगा और मैं सबसे पहले जाऊंगी, सबसे पहले कन्हैया के पास। ये उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बस मुझे ही जाना है सबसे पहले। बांसुरी की आवाज आई नहीं कि मैं दौड़ लगा दूंगी, और उसी समय बांसुरी की आवाज आई, और जैसे ही आवाज आई ना, दौड़ लगाने लगी, और दौड़ लगाकर जाने ही वाली थी कि उसका पति बीच में आ गया। पति बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। उस गोपी से कहने लगा, इतनी रात को 16 श्रृंगार करके कहां जा रही हो? उस ग्वारिये के पास, उस ढोर चराने वाले के पास? कहीं नहीं जाओगी तुम। पत्नी का हाथ पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, बाहर से गेट लगाकर ताला लगा दिया, चाबी पति ने ले ली। कहीं नहीं जाओगी तुम, इतनी रात हो रही है, घर में रहो, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, सास ससुर की करो, कहां जा रही हो ढोर चराने वाले के पास? मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं जाओगी तुम। अंदर से वो गोपी रोने लगी, दरवाजा खटखटाने लगी, मुझे जाने दीजिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी, मुझे जाने दो ना। नहीं माना वो पति, नहीं जाओगी तुम। तब पहले तो बहुत गुहार करी, हाथ पैर जोड़े, खूब प्रार्थनाएं करी, निवेदन किया, अनुनय विनय किया, पर जब वो नहीं माना तब उस गोपी को गुस्सा आया और वो बोली कि अरे तुम तो शरीर के पति हो, इस हाड़ चाम के बने शरीर से प्रेम करते हो, और तुम मुझे इसी कारण से कन्हैया के पास जाने नहीं दे रहे हो। पर एक बात बताऊं, तुम शरीर के पति हो, तुम इस शरीर के रिश्ते नाते को मानते हो, पर वो परमात्मा शरीर का पति नहीं, वो तो इस आत्मा का पति है। तुम मुझे शरीर से कन्हैया के पास नहीं जाने दोगे तो मैं आत्मा से उसके पास चली जाऊंगी। भगवान शरीर से प्रेम नहीं करते, वो शरीर को नहीं देखते कि ये रंग काला है कि गोरा है कि सांवला है कि कैसा है, दुबला पतला है कि मोटा है, लंबा है कि छोटा है, ये संसार के लोग देखते हैं। परमात्मा शरीर थोड़ी देखता है। शरीर से नहीं जाने दोगे सा शरीर, तो मैं अपनी आत्मा से कन्हैया के पास चली जाऊंगी। उस बंद कमरे में गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके शरीर से एक ज्योति निकली जो सीधे भगवान कृष्ण के शरीर में जाकर के समा गई, और सबसे पहले वो गोपी कन्हैया के पास गई। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम था उन गोपियों में। सबसे पहले वो गोपी गई भगवान के पास। गोपियां अस्त व्यस्त उनके वस्त्र हो रहे हैं, अजीब सी उनकी दशा हो रही है। किसी ने लहंगा पहना है तो किसी ने चूनर नहीं ओढ़ी, और किसी ने चूनर ओढ़ी है तो किसी ने काजल नहीं लगाया, किसी ने काजल लगाया तो किसी ने हार नहीं पहना। अजीब सी दशा आई भगवान के पास। टूट गए दुनिया के रिश्ते, अब एक ही तुमसे नाता है कन्हैया। टूट गए दुनिया के रिश्ते, अब एक ही तुमसे नाता है। तू है मेरा और मैं हूं तेरा, अब न कोई दूसरा भाता है। अपनी छब बना के जब मैं पी के पास गई, अपनी छब बना के
जब मैं पी के पास गई, जब छब देखी पिय की, मैं अपनी भूल गई। अस्त व्यस्त उनके वस्त्र हो रहे हैं, दशा वर्णन नहीं की जा सकती। गोपियां आई, कन्हैया ने अपनी बांसुरी रखी, आंख खोल करके देखा तो सामने से हजारों गोपियां आ रही थी। दाहिनी तरफ नजर डाली तो हजारों गोपियां, बाएं तरफ नजर डाली तो हजारों गोपियां, और ऐसे झुंड बना करके खड़ी हो गई और टकटकी लगा करके कृष्ण को देखने लगी। कन्हैया ने उनका स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु ये बताओ, आप आ तो गई, पर आपको बुलाया किसने और आप यहां क्यों आई हो? पहले तो गोपियां प्रसन्न हो गई थी जब कृष्ण ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत करता हूं। गोपियां एक दूसरे से बोली, देखो देखो हमारे आने से इनको खुशी मिली है। पर दूसरे ही क्षण भगवान बदल गए, बोले आई तो हो पर क्यों आई हो? मैंने तो नहीं बुलाया आपको। किसने बुलाया, किसके कहने पर आई? गोपियां बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको स्मरण भी है? आप क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, हाँ हाँ मुझे सब याद है, पर आप आई क्यों? इतनी रात हो रही है, इस घोर रूपा रात्रि में अपने अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर मेरे पास आ गई। मैं गऊ चराने वाला, मैं ग्वारिया, मेरे पास क्यों आई? मैंने नहीं बुलाया आपको। गोपियां बोली, आपने बांसुरी बजाई थी ना, आपने कृष्ण बांसुरी बजाई ना, तो हमें लगा कि बांसुरी में आपने हमारा नाम पुकारा है, तो परिवार को छोड़ करके आ गई। भगवान बोले, बांसुरी तो मैं अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए बजा रहा था, आपको बुलाने के लिए थोड़ी बजाई। आप क्यों आई यहां पर? और देखो, इतनी रात को मेरे पास आना अच्छा नहीं है। किसी ने आपको और मुझे साथ में देख लिया ना, तो लोग हम पर कलंक लगा देंगे। जाओ आप यहां से, चली जाओ। मेरे पास क्यों आई? कैसी मुरलियां बजाई रे, छलिया मन मोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। ओ कैसी मुरलियां बजाई रे, कैसी मुरलियां बजाई रे, छलिया मन मोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। काहे को ऐसी मुरली बजाए, मेरे मन को चैन न आए। काहे को ऐसी मुरली बजाए, मेरे मन को चैन न आए। भूल गई मैं सब काम अपना, भूल गई मैं सब काम अपना। आई घर से करके बहाना, चलिया मन मोहना, ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी
मनमोहना मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैं तो ये हो ताली बजाकर गाएं भाव से। ये हो सारी सखियां मारे है ताने तुम तो अपनी धुन में दीवाने सारी सखिया हमारे ताने तुम तो अपनी धुन में दीवाने। और कन्हैया वो सखियां कहने लगी मेरे घर पर मेरा सजन है हो मेरे घर पर मेरा सजन है लेकिन मेरा तुझ पे ही मन है सजिया मनमोहना ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली कैसी मुरलिया बजाही रे हो कैसी क्या बात है ओ चलिया मनमोहना मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे पनघट पे मोरी पहिया मरोड़ी मैं जो बोली मेरी मटकी ही फोड़ी पनघट पे भैया मरोड़ी मेरी मटकी को फोड़ी। पनघट पे मेरी मैया जो मरोड़ी ओ पनघट पे मोरी पहिया मरोड़ी मैं जो बोली मेरी मटकी ही थोड़ी ही पनघट पे भैया मरोड़ी मैं जो बोली मेरी मटकी को फोड़ी। इसलिए कैसी मुरलियां बजाही रे हो कैसी मुरलियां चलिया मनमोहना मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे